के राजेश डागर मुकेश डागर पूरी टीम से पत्रकारिता करते हैं, क्योंकि मंत्री जी का स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी आपके प्यार के कारण वो नहीं रुक पाए। हम उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और अब क्योंकि समय के संगम भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री और हमारे लोकप्रिय सांसद चौधरी लक्ष्मण गुर्जर जी, भाई मुकेश डागर जी, भाई राहुल चंदीला जी, पंडित वेदराम अंकल जी, जोगिंदर चंदीला जी, यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय मेरे वरिष्ठ, मेरी मातृशक्ति, मेरी युवा शक्ति, सर्वप्रथम आप सबका यहाँ पर पधारने पर माननीय मंत्री जी का आज कोसी जीवन नगर में अपना आशीर्वाद देने के लिए आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्री जी का आज कोसी जीवन नगर की इंटरलॉकिंग टाइल्स का जो विधिवत उद्घाटन हुआ है उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का अपने समस्त गाँव वासियों की ओर से, कॉलोनी वासियों की ओर से, क्षेत्रवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके साथ ही माननीय मंत्री जी के द्वारा हम जब भी माननीय मंत्री जी से मिले हैं तो उन्होंने किसी भी काम की हमसे मना नहीं की। वैसे मुकेश भाई ने विस्तार से आपको सारी बातें बताई हैं। लगभग आज़ादी के बाद अगर हम बात करें, एक प्रतापगढ़ का पुल है जो 2 लाइन मंत्री जी ने लगभग 2.5 करोड़ की लागत से बनाया था, जो आज तक हुआ नहीं। इसके साथ ही मुकेश भाई ने बाढ़ की जो मेन गलियां हैं, जो मेन है काम जो अधूरे रह गए हैं, वो विस्तार से बताया है। माननीय मंत्री जी से मेरी मुख्य तौर से मांग है कि हमारे कोसी का कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल की बहुत आवश्यकता है, कृपया उसे जल्द से जल्द पूरा कराने की कृपा करें। और हमारे कोसी में लगभग 3 पौंड हैं और कोसी का 1 पौंड लगभग 2.5 एकड़ में है। इन पौंड के कार्यों को पौंड योजना के तहत माननीय मंत्री जी से अनुरोध है उसको कराने का कष्ट करें। इसके अलावा कोसी का जीवन नगर पार्ट 2 जो वार्ड नंबर 5 का हिस्सा है, माननीय मंत्री जी ने अपने स्वैच्छिक कोष से लगभग अभी 50 लाख के कार्य वहाँ पे कराए थे, तो अब कुछ गलियाँ अभी हाल फिलहाल में अप्रूव हुई हैं। तो माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि उच्च अधिकारियों को आदेश देकर बाकी गलियों का भी एस्टिमेट बनाया जाए। बाकी मुकेश भाई ने विस्तार से बताया है, मैं अपने क्षेत्रवासियों की ओर से माननीय मंत्री जी का फिर से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस उद्घाटन समारोह में मेरे साथ उपस्थित आप सबके प्रिय भाई मुकेश डागर जी, भाई राजेश डागर जी, मेरे बड़े भाई वेदराम शर्मा जी, भाई राहुल चंदीला जी, भाई योगिंदर चंदीला जी, और यहाँ पर आए हुए सभी आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, मैं 15-20 दिन से मेरे को नमूनिया हो गया था। अभी हॉस्पिटल से छुट्टी हुई है। वैसे मेरी राजस्थान में चुनाव में ड्यूटी है, वहां से कल ही मैं लौटा हूं और आज आपके बीच में मैं किसी की आलोचना नहीं, मेरी फितरत में भी नहीं, क्योंकि मेरा काम करना है और जो काम करते हैं वो किसी की आलोचना नहीं करते, और जिन्होंने कुछ नहीं करना धरना वो रात दिन आलोचनाओं में लगते। देखिए पास हम सबके पास शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग या तो सकारात्मक कामों में कर लो या अपनी उस शक्ति को नकारात्मक कामों में बर्बाद कर दो। लेकिन कुछ लोगों ने ठान रखा है कि हमने अपनी शक्ति को नकारात्मक कामों में ही खत्म करना है। लेकिन मेरी अलग सोच है, मेरे पास जो भी आपकी दी हुई शक्ति है वो लोकसभा क्षेत्र के विकास के काम में आनी चाहिए, और मैं उसी में अपनी शक्ति को लगाता हूँ। आज मैं सारे कामों की चर्चा नहीं,
2014 से पहले का फरीदाबाद भी आपने देखा है और 2014 के बाद के फरीदाबाद को भी आपने। मैं कभी दावा नहीं करता कि सारी समस्याओं का समाधान हो गया, लेकिन मैं एक दावा जरूर करता हूँ, जो पिछले 40 सालों में फरीदाबाद में नहीं हुआ, वो हमने इन 9-9.5 सालों में करने का प्रयास किया। क्या हाईवे हो, एक हाईवे भी ठीक हालत में नहीं था। आज इस हाईवे को देखो, बॉर्डर से लेके आप बॉर्डर तक घंटों का सफर मिनटों का रह गया। पलवल से गुजरते हो, बाकी बिहारी जाते हो, शनि महाराज जाते हो, तो पहले कितना समय लगता था, आज इतना समय लगता है। और दूसरा नेशनल हाईवे दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे, आप उससे मेरठ जाओगे, मैं कहता हूँ 3 महीने बाद आप 1 घंटे में पहुंचेंगे। गाजियाबाद जाओगे तो 40 मिनट में पहुंचोगे। जयपुर जाओगे तो 3 घंटे में पहुंचोगे और रणथंभौर जाओगे तो 3.25 घंटे में पहुंचोगे। मतलब इतना बढ़िया, चाहे नूह जाओ, भरतपुर जाओ, डीग जाओ, कहीं भी जाओ, घंटों का सफर आज आधा रह गया है। मैं एक ही नहीं कहता। तीसरा हाईवे यहाँ से जेवर एयरपोर्ट, हमारे दिल्ली एयरपोर्ट जाते हैं तो आप जाके देखिए, आपको घंटों पहले निकलना पड़ता है, 2-2.5 घंटे पहले आपको चलना पड़ता है, 3 घंटे। लेकिन अब मैंने इस दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे से कैली से आपके जेवर एयरपोर्ट को जोड़ दिया, केजीपी को जोड़ दिया, ताज एक्सप्रेसवे को जोड़ दिया और जेवर को जोड़ दिया। आज गुड़गांव का विकास दिल्ली एयरपोर्ट की वजह से हुआ है और मैं समझता हूं आने वाले समय में फरीदाबाद का चहुमुखी विकास जेवर एयरपोर्ट के कारण होगा। क्योंकि दिल्ली से पूरी पूर्वी दिल्ली से दिल्ली एयरपोर्ट बहुत दूर है, गाजियाबाद से गुड़गांव से बहुत नजदीक है। ऐसे ही जेवर एयरपोर्ट नोएडा, ग्रेटर नोएडा से बहुत दूर है, फरीदाबाद से सिर्फ आधा घंटा दूर है। यानी कि जैसे गुड़गांव को दिल्ली एयरपोर्ट का लाभ मिला है, वैसे ही फरीदाबाद को जेवर एयरपोर्ट का लाभ मिलने वाला है। और देखिए, मैं कह के जा रहा हूँ, जिस दिन जेवर एयरपोर्ट और ये नेशनल हाईवे शुरू हो जाएगा अगले 1.5-2 साल में, फरीदाबाद की तस्वीर और तकदीर इतनी तेजी से बदलेगी कि आप कल्पना नहीं करते। इतने उद्योग और इतना विकास फरीदाबाद में। विकास कहाँ आता है? जहाँ अच्छी कनेक्टिविटी होती है। आप ये आगरा कैनाल नहर पार के पास जाओ, अंग्रेजों के जमाने के पुल थे, आज जाओ तो दर्जनों 4 लेन के नए पुल हो गए, कहीं जाम नहीं लगता। दुधौला में 1000 करोड़ की यूनिवर्सिटी हो, हर विधानसभा में महिला विद्यालय हो, रेलवे स्टेशन आप जाके देखो। फरीदाबाद का 300 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट जैसा बना रहा हूँ, आप जाके देखो कैसे काम चल रहा है। इसके साथ साथ 100 करोड़ की लागत से NIT रेलवे स्टेशन, बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन और पलवल रेलवे स्टेशन 100 करोड़ की लागत से इसका भी रेनोवेशन करा रहा हूँ, लिफ्ट लगा रहा हूँ, एक्सीलेटर लगा रहा हूँ, वहाँ बहुत उसका सौंदर्यकरण कर रहा हूँ। इन 3 रेलवे स्टेशनों का उद्धार भी हम लोग कर रहे हैं। कर देखिए मित्रों, आपको आवागमन का ये पुल था, ये सोना का पुल, अब वो 4 लेन हो गया, जमीन भी ले ली, सब कुछ काम हो गया। समय लगा क्योंकि आजकल जमीन लेना बहुत कठिन है प्राइवेट लोगों से, उसमें समय लगा। 2 साल कोरोना के कारण बर्बाद हुए, लेकिन अब सोना का ये जो बल्लभगढ़ का जो रेलवे फ्लाईओवर है, ये भी आपका 4 लेन बनना शुरू होने जा रहा है। इसी के साथ मुजेसर से आप देखेंगे, मुजेसर से मथुरा रोड के लिए, उसके लिए भी जमीन ले ली गई है। वो भी रेलवे अंडरपास मुजेसर से और हाईवे के बीच में बनने जा रहा है। जो जमीन थी उसकी रुकावट खत्म हो गई, वो भी ले ली। ऐसे ही लखनपुर में उसका काम भी हो गया, वो भी रेलवे अंडरपास, रेलवे उसको वो भी पास हो गया। मैं सारे कामों की चर्चा अब नहीं करता। अनाथ कॉलोनियों में सीवर डालने की बात हो, अमृत से पानी पहुंचाने की बात हो, उनको पक्का करने की बात हो, राजीव कॉलोनी का मेन रोड है समयपुर वाला, क्या हालत होती थी, आज उसकी हालत देख लो।
आज सचिवालय देखो बल्लभगढ़ में मुख्यमंत्री जी के यहाँ, वो बल्लभगढ़ के सारी कॉलोनियों के रोड देखो, सीवर देखो, एलईडी लाइटें देखो। मैं सबकी चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, आज जहाँ देश दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है, वहाँ फरीदाबाद भी देश में अपनी एक नई पहचान आप सबके आगे